तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त बहुत खास पैनल और इस विषय को समझने वाला पैनल इस वक्त हमारे साथ है। हमारे साथ इस वक्त देवकीनंदन ठाकुर साहब मौजूद हैं। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर सकते हैं। जाने माने धर्मगुरु हैं और इस विषय को लेकर उन्होंने ये कहा था कि वो श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आंदोलन छेड़ने वाले हैं। लोगों में अलग जगाने की बात एक तरफ, दूसरी तरफ आंदोलन की बात देवकीनंदन ठाकुर साहब ने कही। बहुत बहुत स्वागत देवकीनंदन जी आपका। हमारे साथ इस वक्त हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन है। विष्णु शंकर जैन की परिचय में केवल एक बात बता सकता हूं कि इससे पहले जो काशी विश्वनाथ का प्रकरण आया, बनारस का प्रकरण आया, उसमें विष्णु शंकर जैन ने और इनके पिता हरिशंकर जैन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसके परिणाम क्या हुए वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मंच पर। हमारे साथ इस वक्त शेख अलीमुद्दीन असादी साहब मौजूद हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। असादी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त कामरान मलिक साहब हैं, सीनियर लॉयर हैं, जाने माने वकील हैं। कामरान मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, जो जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, अपना पक्ष मजबूती के साथ रखते हैं। रशीदी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए। और हासिक खान साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी मुस्लिम पक्ष की दलीलें बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत हासिक साहब आपका भी। सबसे पहले मैं विष्णु शंकर जैन साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। ये मंच, इसका नाम धर्म मंच जरूर है, लेकिन एक बात दर्शकों के लिए बता दूं कि इससे ज्यादा प्रामाणिक और तथ्यात्मक डिबेट आपने शायद ही कभी सुनी हो। विष्णु शंकर जैन साहब, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहली बात फैक्ट के साथ हो। ये क्यों आवश्यकता पड़ी, हालांकि अब दोनों तरफ की दलीलें लगभग पूरी हो गई हैं और वो दलीलें भी अपने दर्शकों को फ्लैश के साथ दिखाते रहेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये क्यों आवश्यकता पड़ी कि एक मामला जो मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि 1968 में हमने समझौते के आधार पर लगभग खत्म कर दिया, उसको आप लोग अदालत लेकर जाएं और अदालत के सामने अपनी ये बात रखें कि नहीं, ये पूरी की पूरी भूमि जो है वो हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का 13.37 एकड़ लैंड हम लोग के लिए पूजनीय है, पवित्र है, पूर्ण भूमि है। उसका एक एक इंच, एक एक कण हमारे लिए पूर्ण भूमि है और उसका शास्त्रों में प्रमाण भी मिलता है कि उसके दर्शन करने से मोक्ष का लाभ मिलता है। ये सारी बातें हमने कोर्ट में रखी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1968 का जो समझौता हुआ 12 अक्टूबर 1968 का, वो एक फ्रॉड समझौता था, क्योंकि वो समझौता हुआ है श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच में, जबकि इस पूरी प्रॉपर्टी की ओनरशिप कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की थी, जो पंडित मदन मोहन मालवीय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दी थी। तो जो रियल ओनर है उसने समझौता किया ही नहीं था और इन सारी बातों को हम कोर्ट में लेके गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, आप देखिए कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसके ऊपर समझौता किया गया है और ये सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी पूर्ण भूमि लोगों को वापस मिले। और मैं आपके चैनल पे आज बोल के जा रहा हूं कि जब कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे होगा, सर्वे को अभी तो रोक लगा रखी है, जब कभी कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे होगा, हम लोग की एक एक बात सच साबित होगी। एक एक बात सच साबित होगी अगर सर्वे हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त कामरान मलिक साहब हैं। कामरान मलिक साहब, ऐसा क्यों होता है कि जब जब मामले अदालत में जाते हैं आप लोगों को सर्वे से आपत्ति होती है? अयोध्या में सर्वे से आपत्ति थी, बनारस में सर्वे से आपत्ति हुई, अब आपको मथुरा में भी सर्वे से आपत्ति है। मैं अपनी बात जो है थोड़ा अपनी एक दिल की बात से शुरू करना चाहता हूं प्लीज। और जो एक दो अशार हैं, ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती, दिलों को जोड़ ये मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। हमारा जो हिंदुस्तान है वो एक बहुत ही खूबसूरत जो है कहते मुल्क है और इसके अंदर जो है धार्मिक आधार पर जो है लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, और अगर धार्मिक आधार पर झगड़े हैं तो वो कानून के जरिए जो है सुलझने चाहिए। अब बात आती है सर्वे की। सर्वे होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ये मेरा अपना नज़रिया है। अगर मुस्लिम धर्म इस चीज़ को जो है कहते नकारता है तो वो गलत है, ठीक है। दूसरी बात ये आ जाती है कि स्टेट होता है, स्टेट का मतलब होता है मुल्क होता है, उर्दू में मुल्क कहते हैं, इंग्लिश में स्टेट कहते हैं। तो स्टेट के मीनिंग होते हैं कि ये स्टेट जो है किसी का नहीं है, मतलब सेकुलर स्टेट, ये वेलफेयर स्टेट, ये किसी का नहीं है, ये कानून के आधार से चलेगा, ये जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे चलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे जो है सूट फाइल होने चाहिए और जो है वर्डिक्ट आने चाहिए, जजमेंट आने चाहिए। ठीक है, मैं कामरान साहब आपके पास वापस आता हूं। आपने कहा कि ऐसे सरदारियां नहीं चलती, ऐसे मक्कारियां, ऐसे यारियां नहीं चलती। मैं देवकीनंदन ठाकुर साहब आपके पास आना चाहता हूं
इसी शेर के साथ कि इधर कहा जा रहा है कि नहीं, आप जाइए अदालत में, जाइए अदालत से चीजें तय हो जानी चाहिए, लेकिन उधर जब अदालत में आप जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, सर्वे नहीं होना चाहिए। जैसे एक आदेश पारित हुआ था, उसके विरोध में दोबारा चले गए। क्या ऐसे चीजें चलेंगी? देखिए, हम जिस मुल्क में जी रहे हैं उसका नाम है भारत। जैसे हिंदुस्तान भी कहते हैं, अंग्रेजों ने इसे इंडिया बनाने का प्रयास किया। हम जिस भारत में जी रहे हैं, अभी भाई साहब ने कहा कि न दाढ़ियाँ न तिलक, कुछ ऐसे करके उन्होंने कुछ कहा, अभी शेर बोला, तो हम बोल देना चाहते हैं कि तिलक भी ज़रूरी है हमारे लिए, तिलक भी ज़रूरी है हमारे लिए, प्रेम मोहब्बत भी ज़रूरी है हमारे लिए। हम लड़ना नहीं चाहते किसी से भी, पर आस्था पे ठेस हो तो लड़ना भी ज़रूरी है हमारे लिए। जिस धर्म की बात और जिस स्थान की बात हम कर रहे हैं, आप इस बात से समझिए कि मथुरा सप्तपुरियों में से एक पुरी है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। और अब से नहीं, सतयुग से लेके द्वापर त्रेता तक, त्रेता से लेके द्वापर तक और द्वापर युग से लेके कलयुग तक जी, सनातन मथुरा एक सनातन की पहचान है। और वहाँ जहाँ वसुदेव, हम लोग भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो जगत गुरु है और जिसने गीता जैसा ज्ञान दिया है, गीता जैसा ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान को अगर हटा लिया जाए तो विश्व में ज्ञान शब्द रह नहीं जाएगा, जिसकी कोई वर्चस्व नहीं रह जाएगा, कोई पहचान नहीं पाएगा ज्ञान क्या है अगर कृष्ण की गीता हटा ली जाए तो, क्योंकि सारा ज्ञान गीता पे ही डिपेंड है। उस कृष्ण के जन्म स्थान के लिए इस भारत में हम लोगों को कानून का सहारा लेना पड़ रहा है, संविधान का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे पहले तो यही भाईचारे के लिए धिक्कारी की बात। अब अगर कानून की बात भी हम करें, कानून की बात करें तो सबसे पहले कृष्ण भूमि पे जो केस हुआ था वो 1832 में हुआ था। 1832 हो, 1897 हो, 1920 हो, 1946 हो, फिर लेके आप चले जाइए 1965 तक। जितने भी केस कृष्ण भूमि पे हुए हैं वो सारे केस हिंदू पक्ष ने जीते हैं। अगर हम जीत सके हैं, अच्छा सुनिए, उस समय तो मोदी सरकार नहीं थी भाई, 1832 में मोदी सरकार थी, वो हिंदुओं का कोर्ट था, वो तो अंग्रेजों का कोर्ट था ना। तो जब अंग्रेजों का कोर्ट था तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये भूमि हिंदुओं की है, ये सनातनियों की है, ये भूमि कृष्ण भूमि ट्रस्ट की है। तो न तो हम अंग्रेजों का न्याय मानेंगे और न आज़ादी के बाद संविधान का न्याय मानेंगे और न 100 करोड़ सनातनियों की श्रद्धा को मानेंगे। तो ये कैसा भाईचारा है भैया? हम तो आपके चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि मथुरा हमें प्यार से दे दिया जाए और आप जहां कहोगे वहां भाईचारा निभाएंगे। और इन्होंने जैसा कहा दिल में प्यार होना चाहिए, हम भी एक मोहब्बत की दुकान लगाएंगे और उस मोहब्बत की दुकान में इनको बैठा लेंगे। अब मैं मौलाना रशीदी को चर्चा में लेके आना चाहता हूं। मौलाना रशीदी, देवकी नंदन जी कह रहे हैं कि हमें मथुरा दे दीजिए, आप जहां चाहेंगे वहां भाईचारा निभाने के लिए तैयार है। ये बात अयोध्या के लिए और काशी के लिए भी इसी तरह से कही गई। मुझे आप बताइए, वो कह रहे हैं कि 1832 से लेके 1920 होते हुए 1951 और 65 तक जितने मुकदमे हुए, सब हिंदू पक्ष के तरफ जो है फैसले जजेस के आए हैं। क्यों नहीं आपस में बैठकर ऐसे मामले सुलझाने की तरफ आप लोग बढ़े? देखिए, ना तो इसके लिए आधिकारिक देवकी नंदन ठाकुर हैं जी कि बैठकर बात कर लें, ना साजिद रशीदी है। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, ठीक, ये दो समुदाय और दो मजहबों का मामला है, उनकी आस्था का मामला है। ये कोर्ट में ही हो सकता है। बहुत सारी बार बाबरी मस्जिद को लेकर बातें हुई हैं, लेकिन वो सारी बातें कल अदम हो गई, किसी ने किसी की बात नहीं मानी। हमें एक बात की बहुत खुशी है, मैं आज डंके की चोट इस बात को कह देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने एक झूठ गढ़ा था बाबरी मस्जिद के लिए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि रहती दुनिया तक याद रखेंगे। और ऐसा जन्नाटेदार तमाचा लगा है कि शायद ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1949 में जब ये कह रहे थे कि रामलला की मूर्तियां प्रकट हो गई,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई मूर्तियां प्रकट नहीं हुई, इलीगल तरीके से रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग उस मस्जिद को तोड़ने में शरीक थे इस कॉन्स्पिरेसी में, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। किस मुंह से कह रहे हैं हिंदू जीत गए या मुसलमान हार गया? मुसलमान और हिंदू का तो इसमें मसला ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सबके लिए बराबर है। ये कह देना कि हिंदू जीत गया या मैं कह दूं कि मुसलमान हार गया, मुसलमान जीत गया, ये तो बेवकूफ़ी की बात है, जहालत की बात है। यहां तो संविधान जीता है। यहां हिंदू मुसलमान नहीं जीता है, यहां संविधान जीता है। मेरे देश का संविधान है ही इतना साफ और शफाफ, इतना अच्छा। आप देखिए, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बावजूद जगह राम मंदिर को दे दी। पूरे हिंदुस्तान से किसी मुसलमान ने कोई आवाज उठाई? एक मिनट बताइए आप मुझे। वापस किसी मुसलमान, सुनिए, नहीं, बात पूरी होने दीजिए भाई, बीच में मत काटिए। नहीं, एक मिनट नहीं, बीच में मत काटिए। दो चीजें कहीं, अरे सुनिए भाई, फैक्ट करेक्ट करने पड़ेंगे। बात पूरी होने दो, बीच में मत बोला करो। रशीदी साहब, ये कोई तरीका हुआ? नाराज नहीं होते इस पे। ये नहीं कोई तरीका हुआ बात करने का। मैं बात कर रहा हूँ, आप अपनी बात, जो असल बात जानी है वो पहुंच नहीं पाएगी, कट जाएगी। मैं समय नहीं दूं तो आप कहिएगा। चर्चा में आए ना, तकरीर में नहीं आए। समय पूरा दिया। तो मैं ये कह रहा हूं, पूरा समय लीजिए आप। पहली बात ये सुनिए, उनकी तकरीर पहली बात सुनिए। नहीं, मैं अगर कोई आपको फैक्ट में, और मैं सच बोल रहा हूं तो आप काउंटर कीजिए ना। मेरी तकरीर हो गई, मैंने सिर्फ चर्चा की। आप फैक्ट पे बात कौन सी डिबेट कर रहे हैं भाई आप? एक मिनट, ये कौन सी डिबेट? ये ऐसी डिबेट कर रहा हूं, ये ऐसी डिबेट कर रहा हूं, जरा फ्रेम खोल के दिखाइए कैसी डिबेट कर रहा हूं। एक मिनट, ये ऐसी डिबेट कर रहा हूं, जरा फ्रेम खोल के दिखाइए कैसी डिबेट कर रहा हूं। इधर हिंदू पक्ष रखने के लिए 2 लोग खड़े हैं और मुस्लिम पक्ष रखने के लिए 4 लोग खड़े हैं। ऐसी डिबेट कर रहा हूं। मुस्लिम पक्ष का क्या मतलब? ऐसी डिबेट कर रहा हूं सर। मुस्लिम पक्ष मुझे ये मत बताइए। हिंदू मुसलमान क्यों करते हो उसको? मुझे अरे हिंदू मुसलमान क्यों करते हो? आप मंदिर के पक्ष में क्यों करते हो हिंदू मुसलमान? आप मंदिर के पक्ष में संविधान की बात करो, यहाँ देश की बात करो। रखेंगे मंदिर के पक्ष में। मुसलमान का पक्ष अरे मैं पूछना चाहता हूं बात यहाँ पे सर, एक मिनट। मेरा बयान सुनिए, मैंने जो बयान दिया है, मेरा बयान बताओ कौन सा गलत है? कृष्ण जन्मभूमि के केस में आप मेरे बयान को लेकर आपको पॉइंट पे बहस करनी है कि अपने पे बहस करनी है? बात हो रही कृष्ण जन्मभूमि की। इन्होंने पहले उदाहरण दिया राम मंदिर का, पूरी डिबेट उन्होंने डिरेल किया, उसके बाद झूठी बात कही चैनल पे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कोर्ट मुसलमान को चैलेंज किया। आप सब चाहते हो कि राम मंदिर में रहे और वहां पे राम मंदिर तोड़ दिया जाए। ये आपका खुद का बयान था, आपका खुद का बयान था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एंकर महोदय से, अगर उसकी क्लिप हो तो उसको प्ले किया जाए। एक मिनट, चलवाएंगे। एक मिनट, चलाओ, आपका खुद का बयान है, इनका खुद का बयान है, चलवाइए। ठीक है, एक मिनट रुकिए। अरे आप तय नहीं करेंगे ना सर क्या चलना है? ये मौलाना रशीदी के बयान नहीं है भाई, ये देश का बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर डिबेट है। ये देश, ये बताइए, ये देश में आपस में तय कर लीजिएगा बाद में मिलके। जो आपने सुप्रीम कोर्ट में गलत कोर्ट किया, ये आप बस प्लीज कूल डाउन सर, कूल डाउन। अरे सर मान जाइए ना। अरे आपके बयान में क्या नहीं है, क्या है? आगे जब समय मिलेगा तोड़ेंगे। अब ये बात कही है, पढ़िए ना, ये बात बयान कही के ऊपर पढ़िए। है, सुनाइए बयान को। आपने कहा है सेठ के साथ बोल रहा हूँ, आपने कहा है आइए कोर्ट में केस करिए। चलिए ठीक है, चलिए वो इंक्लूड करा देंगे, बयान इंक्लूड करा देंगे। एक मिनट रुक जाइए, चलाइए इसे। ठीक है। 2014 से पहले एक भी केस नहीं था आपके पास। बहुत सुंदर। आपके पास बहुत सारी हिंदू मुसलमान करके पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए, सारी डिटेल दोनों लोग पर्सनल मत होइए प्लीज। सारी डिटेल है मेरे कोई पर्सनल नहीं होगा, कोई पर्सनल नहीं होगा प्लीज, आपसे और दोनों से। कौन सा केस है? कोई पर्सनल नहीं होगा प्लीज। ये आपके सामने सर ऑडियंस बैठी है, मौलाना रशीदी, विष्णु जैन, प्लीज मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये इन लोगों के लिए डिबेट है ताकि ये पॉइंट टू पॉइंट केस को समझ सकें, ये जान सकें कृष्ण जन्मभूमि केस कहां तक पहुंचा, अदालत में क्या चल रहा है। तक मुझे बोलने दो। तो भाई तो बीच में आप कहानियां मत बुझाइए ना, 4 पैनलिस्ट थे, उनका समय हाईजैक मत कीजिए। मौलाना आसादी प्लीज, अब फिर वहीं आ रहे हैं आप। काशी तक आने ही नहीं दिया। एक मिनट, वसीम बरेलवी का एक शेर है, मैं दोबारा डिबेट को शुरू, मैं वापस आ रहा हूं, आप चलाएंगे चैनल के भैया। एक मिनट, मैं मौलाना आसादी के पास जा रहा हूं। मौलाना आसादी, मेरी बात तो पूरी नहीं हुई। अरे सर आपकी बात क्या, 20 मिनट आप अपने लिए ले लेंगे, फिर कहिए मेरी बात पूरी नहीं हुई। वसीम बरेलवी का एक शेर सुनिए और फिर मैं जा रहा हूं मौलाना आसादी के पास। वो आपके दोस्त थे मौलाना आसादी, क्या वो बोलने में सक्षम नहीं है क्या? आप दुश्मन हो क्या? आप दुश्मन हो मेरे? तो आप ये बताइए, अपने साथी को नहीं बोलने दे रहे हैं, हाईजैक नहीं करने दे रहे, क्या कर रहे हैं आप?
देवकी प्लीज नंदन ठाकुर भी मेरे दोस्त Point पे आइए हैं। ना, ठीक है, point पे आइए। शंकर जैन भी मेरे दोस्त हैं। बात तथ्यों की हो रही है। तो तथ्य रखेंगे। मौलाना आपको आसादी, दुश्मनी थोड़ी मौलाना दिखानी है। आसादी वापस आ रहा हूँ। तलवारें मौलाना थोड़ी आसादी, निकलनी है हमारी। रशीदी साहब, मौलाना आसादी, मौलाना आसादी, जरा बताइए कि इस सिचुएशन में जबकि मामला अदालत में है, फैसले की घड़ी करीब आ रही है, क्या आपको लगता है कि कोई गुंजाइश है जिसमें आपस में बैठ के मामला सुलझ सके या फिर जो अदालत का निर्णय हो मान्य होगा? 1965 में जब एग्रीमेंट हुआ, 66 में, 65 में, 66 में, हिंदू मुसलमानों का, वो नहीं जनाब, आप रुके वकील साहब, आपको ठीक है। मालूम नहीं था। आप ठीक है, सुनिए। मैं नहीं, आप जी, सुनिए, आप बोलिए। आसादी। 1966 में जो फैसला हुआ, मथुरा के मुकामी लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके अंदर एग्रीमेंट हो गया, हुकूमत ने माना, कोर्ट ने माना। विष्णु जी सुनिए, आप, माना कोर्ट ने। मथुरा में मंदिर मौजूद है, मथुरा में मस्जिद मौजूद है। ये इलेक्शन इशू पर क्यों ऐसे इशू उठाए जाते हैं? जब इलेक्शन हमारे सर पे होता है, ऐसे मुद्दे उठाकर हमारे भाईचारे को जितना नुकसान पहुंचता है, मैं समझता हूं कभी नहीं पहुंचा। इसमें जज्बाती बातें नहीं होना चाहिए। रहा सवाल काशी का, काशी के अंदर जो चल रहा था, विष्णु जैन जी कह रहे थे, वहां भी अभी डिस्प्यूट बाकी है, कोई फैसला, कोई निर्णय नहीं आया, और आपने वाहवाही लूटने के लिए वहां एक उधम काट के रख दिया काशी में। वही हाल आप मथुरा का करना चाहते हैं। मथुरा का भाईचारा आप तोड़ना चाहते हैं। मथुरा का भाईचारा सदियों पुराना है, हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, होली, दिवाली, दशहरा एक साथ मनाते हैं। आपने देखा है फूलों की होली होती है, उसके अंदर कितने मुसलमान शरीक होते हैं, सारी सामग्री मुसलमान बेचते हैं, और आप लोग उसमें दरार डालने की कोशिश में हैं। आप कहते हैं मुसलमानों का बाइकाट करो, वहाँ भाईचारा आज तक कायम है। मथुरा के अंदर कोई बदलाव आज तक नहीं है। ये सारी बाहरी ताकतें, माफ कीजिएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ठीक है सर, या हुकूमत हो, आसादी साहब, ये बस बाहरी एक छोटे से पॉइंट का जवाब दे दीजिए। के मुकाबले लोग, एक छोटे से वहाँ के पॉइंट का रीजनल जवाब दे लोग दीजिए। एक साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, Z News.